Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is exercise of unit number 4 Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा. सबसे पहले बच्चों हम आते हैं ग्लोसरी वर्ड्स की तरफ. प्रीलियस मतलब डेंजरस, पुरखतर. वेंचर अंडरटेक अंजाम पाना. फ्यूरियसली एंग्रीली गुस्से से. रिफ्यूजी प्लेस ऑफ सेफ्टी हिफाजत की जगह, तहफ़्फ़ुज़ की जगह. इंस्टेंटली फ़ौरन, इमीडिएटली. कांस्टेंट मुस्तकिल, ठीक है. रेगुलर डिटेक्ट टू फाइंड आउट, किसी चीज़ को ढूंढना या डिटेक्ट हमें से मतलब होता है कि जासूसी करना या उसकी खोज लगाना, ठीक है. राइप पुख्ता, मिच्योर. रिवील शो दिखाना. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट. जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. रीड द वर्ड्स केयरफुली एंड नोट द स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन दैम. सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बताती चलूँ कि इन अ डिक्शनरी द मार्क दिस वन. जहाँ पर आपके सामने आपको पता है कि जो डिक्शनरी आपको दी जाती है वोकैबुलरी के लिए, उसमें जहाँ ये मार्क होता है वो शो करता है कि इस वर्ड में मेन स्ट्रेस यहाँ है, ठीक है. और इंटोनेशन किसे कहा जाता है? द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज इंटोनेशन. किसी भी वर्ड को बोलते हुए उसमें आवाज़ का कम या ज़्यादा होना इंटोनेशन कहलाता है. क्लियर? दोबारा समझा दूँ कि जहाँ किसी वर्ड में मेन स्ट्रेस होगी, किसी लेटर पे स्ट्रेस होगी, वहाँ पर ये मार्क होगा. और इंटोनेशन से क्या मुराद है? जहाँ आवाज़ का उतार चढ़ाव आएगा उसको इंटोनेशन कहा जाता है, ठीक है. द वर्ड्स दैट आर इन बोल्ड शो द इंटोनेशन पैटर्न. अब यहाँ डू, यू, लाइक, इट, ठीक है. अब डू, यू, ये मतलब फॉल की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन लाइक, अब जब आपने लाइक बोला तो वो आपकी वॉइस जो थी वो एल और आई की वॉइस की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की वजह से रेज हुई, ठीक है. डू यू लाइक इट, और यहाँ पे दोबारा आवाज़ जो है वो नीचे की तरफ हुई. फाइंड द स्ट्रेस वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, ठीक है. तो आपको जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें से स्ट्रेस वर्ड्स को ढूंढना है, ठीक है. स्ट्रेस वर्ड्स कैसे? यहाँ पर जहाँ आपकी वॉइस हो रही जो है ना वो स्ट्रेस हो रही है कि हस्बैंड, हस पर आकर जो है ना वर्ड पे स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ आपने इस तरह के वर्ड्स देखने हैं कि कौन से स्ट्रेस वर्ड्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है हाउ मेनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव, ठीक है. तो उसमें वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि ईच वर्ड में कितने कितने सिलेबल्स मौजूद हैं. सबसे पहले क्या वर्ड है बेटा? पॉलिटिकली. अब यहाँ पर जो सिलेबल्स आ रहे हैं, सिलेबल से क्या मुराद है कि जो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना उसे वॉवल्स की जो साउंड आती हैं, ठीक है, वो वहाँ से आपको सिलेबल्स का पता चलेगा. सबसे पहले पॉलिटिकली में पॉल, उसके बाद इट, फिर यहाँ पर दोबारा से इक, अल, और फिर ले. अब यहाँ आपके सामने एक जो सिलेबल बना वो पॉ, ठीक है, ली, और ये आगे जो आ रहा है इट और इक, ये एक ही सिलेबल बन रहा है, ठीक है. फिर अल और फिर ली. ये शो कर रहा है कि आपके सामने 4 सिलेबल्स हैं इसमें. फर्स्ट वन है पो, उसके बाद इट और इक एक ही उसमें जा रहा है, ये सेकेंड, फिर अल 3 और फिर ली 4. तो पॉलिटिकली इसमें आपके सामने 4 सिलेबल्स आए. सेम फिर नेक्स्ट वर्ड है पॉलिश, पो और लिश 1 2, इसमें आपके सामने 2 सिलेबल्स हैं. पोल का, पोल का 1 2. फिर है पोल, पोल में 1 और पोलन में पोलन 1 2. तो यहाँ पर आपके सामने 4 सिलेबल्स आए, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ भी 2.
तो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने सिलेबस का पता किस तरह से लगाना है वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 38 पर। आपके सामने है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आपके नोट्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने इन आंसर्स को वहाँ से याद कर लेना है और इन आंसर्स के साथ जो आपकी स्टोरी में आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए थे, आपने इनको भी याद कर लेना है। और जब आप इनको याद कर लेंगे तो इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 इन 3 जो है ना वो क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं मेटाफोरिक रेफरेंस क्या है, जो अपने बाद वाले को जो है ना वो मतलब बताता है, उसके बाद वाले जो आने वाला एक्सप्रेशन है वो उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। एग्जाम्पल में देखिए, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी। अब यहाँ हिज कंपेनियन, ठीक है, यहाँ ये कैटाफोरिक रेफरेंस के शो कर रहा है कि जो ये सब्जेक्ट हमारे सामने था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वर्ड था वो अपने आगे आने वाले जो है एक्सप्रेशन को शो कर रहा था। अगर यहाँ बात ना होती तो यहाँ जो हिज का एक्सप्रेशन है वो ना होता। Anaphoric reference, an expression that refers to an earlier expression in the discourse is called an anaphoric reference, जो अपने से पहले वाले एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of हज़रत अबू बकर सदीक। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स इन अ फिट फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु होम ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। फिर हर ग्रैंडफादर अबू कहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। व्हेन असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड, ही प्रेजेंट कर रहा है अर्लियर उसको एक्सप्रेशन को, तो ये एनाफोरिक है। बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो, एनाफोरिक रेफरेंस है। और उसके बाद when she entered the room Zeba was surprised to see so many guests, तो ये आपके सामने कैटाफोरिक रेफरेंस है। The city of gardens लाहौर is also famous for its historical places, तो ये आपके सामने कैटाफोरिक रेफरेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके वोकैबुलरी पोर्शन की तरफ। वोकैबुलरी पोर्शन में इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट मीन्स सेंसिटिव। अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली फोर्सफुली, शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्रेटेड अबू जहल, इसका enraged she remained steadfast and did not reveal the secret, firm and resolute. Consult a dictionary to find the meanings of the following words, phrases and use them in sentences. Mad with anger, गुस्से से पागल हो जाना। fit of fury, गुस्से में। reveal the secret, राज जो है वो बता देना। resolute, पुख्ता। elevate, कम करना। migration, हिजरत। companion, साथी। refuge, पनाह लेना। give away, दे देना। determined, पुरज़म। और आपको मैंने इनके मीनिंग्स बता दिए, अब आपने खुद से इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट मतलब हालत, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से होती है। शी फेस्ड एवरी क्लैमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलियर। अब बेसिकली क्वालिटी है ना, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन पैराग्राफ 4। अब आपने पैराग्राफ 4 को रीड आउट करना और वहां से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यूज दिस नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। करेजेस, इससे आप बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेज। एम्प्टी, एम्प्टीनेस। डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। जेनरस, जेनरसिटी। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन। सफ़र,
से सफरिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। आपने इन सेंटेंसेस में आर्टिकल्स पुट करना है और आर्टिकल से आपको मुराद है कि ए, एन और द, ये आपके क्या हैं, ये आपके आर्टिकल्स हैं, इनको आपने इन सेंटेंसेस में ऐड करना है। ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनाल। हर करेज एंड पेशेंस इज एन एग्जाम्पलरी, क्योंकि ये वोवल साउंड है ना तो एन आएगा। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स। हायर यू गो कूलर इट इज। द हायर यू गो कूलर इट इज। ही इज द टॉलेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द लगाते हो। इन हिज क्लास डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से। माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट पीक इन वर्ल्ड। अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। वेयर आर द बुक्स विच आई बाउट अ वीक अगो। यानी कि यहाँ पर द का यूज आपने कहाँ कहाँ किया, किसी बात को, इनकी स्पेसिफिक जगह को शो करने के लिए, उसके बाद आपने सुपरलेटिव डिग्री को शो करने के लिए, या पहले से जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो उसको शो करने के लिए आपने द का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी इन द, क्योंकि वर्ड से पहले भी आप द लगाते हैं, तो यहाँ पर भी द आर्टिकल आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इन कोई कहाँ यूज करते हैं, प्रेपोजिशन इन। अब सबसे पहले बताऊं कि प्रेपोजिशन क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो है वो लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। इन मंथ्स में यूज होता है, ईयर में यूज होता है, जैसे इन 2011, 1999। सीजन्स में, इन विंटर, इन द समर, पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एक्सेट्रा। ड्यूरेशन, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स। एट प्रेपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, पार्ट ऑफ द डे, एट नाइट, at noon, at midnight. Time of the day, at 8 o'clock, at midnight. Celebrations, at Eid. Fixed phrases, at the same time. On preposition हम कहाँ use करते हैं, days of the week, on Sunday, on Friday. Date, on the 20th of August. Special holidays, on the Iqbal Day, on my birthday. A special part of a day, on the morning of October the 11th. उसके बाद है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशंस इन पैराग्राफ्स 3 and 4। तो ये आपने पैराग्राफ 3 और 4 की रीडिंग करके उसमें प्रेपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस गिवन बिलो। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD। अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होम। ही बिगेन नॉकिंग at the door violently. At this, she instantly ran to a corner of the home. She has resolute faith in Allah Almighty. She gave away all the money to the poor and the needy. Her life would always be a beacon of light for all of us. तो beacon of light आएगा। Filling the blanks with position of time. Ali is arriving in January 26 at 2 o'clock in the afternoon. Saqib is leaving on Friday at noon. Asher worked for his law firm in 1995. I met Shaheen at 9 a.m. The doctor will see Alize in the evening. Sobia has her birthday on September 11. We will have vacation in summer. Next, punctuate the following using capital letters, commas and full stop. सबसे पहले द रसूल, द टी कैपिटल आएगा, रसूल का आर कैपिटल होगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर सिद्दीक़ का ए, बी और एस कैपिटल। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का, मक्का का एम कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है, मदीना का एम कैपिटल प्रॉपर नाउन है, तो इस नाम को और शहरों के नाम को हमने प्रॉपर नाउन की वजह से कैपिटल किया। इन द ईयर 622 AD, तो यहाँ पर हमने क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखी तो इसलिए हम उसको कैपिटलाइज करके लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप। व्हेन, W कैपिटल, द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, M कैपिटल, केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर। एच कैपिटल, फिर ए कैपिटल, फिर बी कैपिटल और फिर एस कैपिटल आएगा। दे गॉट फ्यूरियस और यहाँ पर फुल स्टॉप और यहाँ कॉमा इंसर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इस एक्सरसाइज को जिस तरह याद कीजिएगा, जो मैंने आपको सेंटेंसेस कहे इन सेंटेंसेस को आपने कॉपी में बनाना है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसको आपने कॉपी में पहले याद करना है और फिर लिखना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।